नमस्कार, पुनः स्वागत और अभिनंदन सृजन नवाचार में मैं अर्चना शुक्ला एक नई शिक्षण योजना कक्षा 6, 7, 8 और प्रकरण संज्ञा को लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो देखिए, सारे कॉलम्स वैसे ही रहेंगे। लर्निंग आउटकम, बच्चे संज्ञा की परिभाषा बता एवं लिख लेते हैं। किसी के भी नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चे जानते हैं, बच्चे शब्द रूप को जानते हैं। प्रकरण संज्ञा, सीखने सिखाने की सामग्री, पाठ्य पुस्तक, दीक्षा पर उपलब्ध सामग्री, प्रकरण को दर्शाता चार्ट। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं, गतिविधि, चरण, प्रथम चरण, अवधि, आकलन विधि। शिक्षक, बच्चों आपने पूर्व कक्षाओं में संज्ञा के विषय में जरूर पढ़ा होगा। शिक्षक कुछ प्रश्न पूछेगा। क्या संसार में कोई ऐसी वस्तु है जिसका नाम ना हो? अगर सबका नाम ना होता तो कठिनाई होती। अगर आपको प्यास लगती है, आप क्या पीते हो? इस तरह से आप प्रश्न रख सकते हैं कि हर वस्तु का कोई न कोई नाम होता है। शिक्षण प्रारंभ। बच्चों, आज हम लोग सब प्रकरण संज्ञा का बहुत गहराई से अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात शिक्षक द्वारा संज्ञा की परिभाषा, शाब्दिक अर्थ बच्चों को बताया जाएगा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ ज्ञान या नाम है। किसी के भी नाम को संज्ञा कहते हैं, जो व्याकरण शास्त्र में कहा गया है। परिभाषा, संज्ञा वह शब्द है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, राम आदि, किसी वस्तु, मेज आदि, किसी स्थान, लखनऊ आदि, प्राणी, हाथी आदि एवं भाव, हंसी आदि का व्यवहार हो, उसे ही संज्ञा कहते हैं। अर्थात संज्ञा वह शब्द है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी एवं भाव आदि का व्यवहार हो, वो क्या है? वो संज्ञा शब्द कहलाता है। शिक्षण का द्वितीय चरण, अवधि, आकलन विधि। शिक्षक द्वितीय चरण शुरू करने से पहले प्रथम चरण में प्रश्न पूछेगा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है? संज्ञा किसे कहते हैं? मैं प्रतापगढ़ में रहता हूँ, इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है? तत्पश्चात शिक्षक संज्ञा के प्रकार को बच्चों को बताएगा एवं काठिन्य निवारण भी साथ साथ करता चलेगा। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो यहाँ देखिए, व्यक्तिवाचक मतलब किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु, किसी विशेष भाव में सब आते हैं। व्यक्तिवाचक का मतलब केवल व्यक्ति नहीं है। जैसे इसमें देखिए उदाहरण दिया मैंने, राधा लखनऊ में रहती है। जातिवाचक, लड़की है, ये जाति को दिखा रहा है। हाथ में किताब ली है। अब जातिवाचक में ही समुदायवाचक और द्रव्यवाचक आते हैं। इंग्लिश में इसको अलग कर दिया गया, लेकिन हिंदी में ये जातिवाचक के अंतर्गत ही आते हैं। समुदायवाचक यानी जो झुंड को बताता हो, समूह को बताता हो, यानी अनीता झुंड से। द्रव्यवाचक में 2 आएंगे, ठोस और तरल। सोना और पानी लेकर भागी। भाववाचक में आएगा गुण दोष और अवस्था। अनीता खुश थी, उसमें बचपना था। खुश यानी आप देखिए इसमें गुण दोष आ गया, और अवस्था में यानी बचपना था। एक उदाहरण मैंने दिया समझाने के लिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, विशेष स्थान, विशेष का जो बोध कराता है वही क्या हमारा कहलाता है? व्यक्तिवाचक। लेकिन यहाँ विशेष का मतलब ये नहीं है कि पर्टिकुलर किसी ऐसे इंसान की, किसी ऐसे जगह का हम नाम लें जो फेमस हो। विशेष का मतलब होता है जब किसी एक की बात हो, जैसे पर्वतों के नाम जब किसी एक पर्वत की बात हो, नदियों का नाम जब किसी एक नदी की बात हो, देशों का नाम जब किसी विशेष नहीं, किसी भी देश का कोई एक नाम हो, खेलों के नाम, पर्वों का नाम, व्यक्तियों के नाम। तो ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा, जिस संज्ञा से एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों, प्राणियों आदि का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपने पक्षी कह दिया तो सारे पक्षी जाति उसमें आ गए। आपने मनुष्य कह दिया, सारे मनुष्य आ गए। आपने कुत्ता कह दिया तो सारे कुत्ता जातियाँ आ गई। मेज कह दिया, सारे मेज आ गए। कुर्सी कह दी तो सारी कुर्सियाँ आ गई। यानी जो किसका बोध कराए? वो संपूर्ण जाति का बोध कराए। अब इसमें देखिए, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक मैंने कहा इसी के अंतर्गत आते हैं। समुदायवाचक जैसे सभा की बात करिए, कक्षा की बात करिए, तो ये क्या हो गया? ये समुदायवाचक। द्रव्यवाचक
सोना की बात करिए, चांदी की बात करिए, जल और तेल की बात करिए, तो ये हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा जातिवाचक के अंतर्गत आ गया। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा, जिस संज्ञा में किसी भाव, गुण, क्रिया आदि का बोध हो, जैसे बचपन, मिठास, सुंदरता, भलाई, बुराई आदि, उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जिसमें हमारे भाव व्यक्त हों। शिक्षण के पश्चात शिक्षक बच्चों से संज्ञा की पुनः चर्चा करते हुए कहेगा कि कोई वस्तु बिना नाम के संभव नहीं है। यह प्रकरण आपको अच्छे से बताया गया। चलिए कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संज्ञा के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है? कक्षा जातिवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बताइए। गतिविधि, शिक्षक बच्चों को 3 समूह में बांट देगा। पहला समूह व्यक्तिवाचक, दूसरा समूह जातिवाचक, तीसरा समूह भाववाचक संज्ञा की परिभाषा बताते हुए उससे संबंधित नाम बताएगा। शिक्षक की भूमिका सहयोगात्मक रहेगी। गृह कार्य, बच्चे संज्ञा की परिभाषा और उसके प्रकार याद करके अपने उत्तर पुस्तिका में लिख कर लाएंगे। आगामी योजना, व्याकरण में बच्चे रुचि लें, इसी को ध्यान में रखते हुए आगामी कार्य योजना का निर्माण किया जाएगा। धन्यवाद।